हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज एक और नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तो एज कि हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था, मोल कंसेप्ट को कवर किया था। मोल कंसेप्ट में बहुत अच्छा से जो है हमने सारी बातों को खोल के रखा। स्टोइकियोमेट्री का थोड़ा बहुत इस्तेमाल आ गया था लास्ट सवाल में। आपको स्टोइकियोमेट्री अलग से एक वीडियो मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। दिमाग में घुसता लेट से है, लेकिन प्रयास करेंगे कि इस वीडियो से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखेंगे, अच्छा एम्पेरिकल फॉर्मूला भी देख लेंगे, और एम्पेरिकल फॉर्मूला किस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ रिलेटेड होता है उस चीज को भी देख लेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन हेडिंग लगा सकते हैं आप, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अरे नाम देख करके डरना नहीं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है। यहां पे पहले हम बात करेंगे मास परसेंट का। क्या बात करेंगे? मास परसेंट। फिर वॉल्यूम परसेंट का भी बात कर लेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में ओनली मास परसेंट ही है। पहले फील तो कर लो मास परसेंट क्या है, इस बात को समझना है आप। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें जो है थ्योरी लिख करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि व्हाट इज मास परसेंट वो आप जमाना गया। इसको फील करना है कि व्हाट इज मास परसेंट। ठीक, मास परसेंट क्या कहता है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं उसको समझाते हैं। मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। और चूंकि परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंटेज बताने के लिए इंटू 100 कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? मास ऑफ एलिमेंट को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? m से मॉलिक्यूलर मास, सर मोलारिटी बोले थे अभी, है ना? अरे मॉलिक्यूलर मास को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है कि नहीं? इंटू क्या हो जाएगा? 100। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बाबू लोग, बच्चा लोग? समझ में आया? दिस इज मास परसेंट। सर समझाए ही तो नहीं है, अभी तो फॉर्मूले लिख रहे हैं। चलो समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आपसे पूछा जाए यहां पे कि यू हैव CO2 मॉलिक्यूल, आपके पास CO2 है। ओके, कितना CO2 है ये भी बता दिया जाए। अगर आपको ये बता दिया जाए कि कितना CO2 है, तो चलो ले लेते हैं आसान सा एक डाटा। 44 ग्राम जो है CO2 आपको मिला है। क्लियर है कि नहीं? और आपसे पूछा जाए इस तरह से कि 44 ग्राम CO2 में CO2 का मास परसेंटेज कितना है, सॉरी C का मास परसेंटेज कितना है। C का मास परसेंट माने कार्बन कितने परसेंट है CO2 के अंदर, ये है मास परसेंट का मतलब। समझ में आ रहा है कि किसी एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके अलग अलग मास परसेंट होगा। समझ में आ रहा है? पूरा CO2 का मास परसेंटेज, सॉरी पूरा CO2 का मास क्या होता है? अरे आपको पता है ना कितना होता है? 44 ग्राम पर मोल होता है कि नहीं होता है? आप कह सकते हैं 1 मोल अगर है तो इतना है, अगर 2 मोल है भाई डबल कर देना है, 3 मोल है तो ट्रिपल कर देना है। हम मान के चल रहे हैं आपके पास 1 मोल CO2 है। क्लियर है कि नहीं? जिसका क्या होता है मोलर मास 44 ग्राम पर मोल होता है। मॉलिक्यूलर मास अगर है तो सिंपल 44 ग्राम। ठीक है कि नहीं? चलो एक काम करते हैं, अब आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं अलग तरीके से। CO2 ही लेंगे, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से, CO2 लिए आपसे क्या पूछेंगे सवाल? आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि CO2 में कार्बन का मास परसेंट कितना है। समझ में आ रहा कि नहीं? अरे मास कितना पहले बताओ ना। CO2 में कार्बन का मास कितना, परसेंट बाद में, परसेंट बाद में। चलो परसेंट जो लिखा हुआ उसको बाद में सोचते हैं, पहले मास समझो। CO2 में, रिपीट कर रहे हैं बार बार इस चीज को पकड़िए, हम क्या कह रहे हैं कि CO2 में कार्बन का मास कितना है। तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? कार्बन का मास कितना है पूछा है, तो आपको पता है एक कार्बन का मास कितना होता है? 12 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? और CO2 कितना है टोटल मास? 44 ग्राम। क्लियर है कि नहीं? लेकिन तुमको मास पूछे तो यहीं रुक जाना, लेकिन मास परसेंट पूछे तो इंटू
100 कर देना। तो जब तुम ये काम करोगे बाबू तो ये निकल कर आएगा 12/44, तो ये लगभग आ जाएगा 0.27। उसके बाद रिपीट करता जाएगा, 2727 रिपीट करता जाएगा। इनटू आपको दिख रहा है 100 है, इसका मतलब कितना आ रहा है 27.27। अरे परसेंट लिखना होगा आपको। अरे मतलब ये है कि इसका जो टोटल मास है जो कि 44 ग्राम है, उसमें कार्बन का कितना हिस्सा है 12 ग्राम है। समझ में आ रहा है? और उसी चीज को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं बाबू, तो इंटू 100 कर दे रहे हैं, तो इंटू 100 करने के बाद ये आंसर आ रहा है। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, आप लोग बताइएगा। जैसे कि हमने मास परसेंट निकालना है H2O में O का, H2O में O का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे मास परसेंट? सर मास परसेंट इक्वल टू होता है, आपको किसका निकालना है? ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम और H2O का टोटल कितना होता है 18 ग्राम, और आपको परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया कि नहीं आया? यहां कितना हो गया 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 8/9 गुने 100। क्लियर है कि नहीं है रे? समझ में आ रहा है? ये कितना आ जाएगा बोलो जरा? 0.10 लगा दिए, 8 नाम 72 आ रहा है, 9 नाम 81 हो जाएगा, तो 8 नाम 72। ठीक है, अब आगे और आ जाएगा, चलो देख लेते हैं। डिवाइड ही करना है, 0 पॉइंट लगा दिए 0, 8 नम 72 72, फिर से 8 आ गया, पॉइंट है 0, तो मतलब 0.8888 ऐसा चलता जाएगा इंटू 100, तो कितना आ रहा है 88.88%। माने इसमें H2O में जो 18 ग्राम मास दिख रहा ना, उसका लगभग 88.88% है सिर्फ ऑक्सीजन। बाकी जो बचा हुआ है, अरे बाकी जो बचा हुआ 100 से माइनस कर लोगे तुम, तो जो बाकी बचा हुआ है वो किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं है? ऐसे भी पता आपको हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, जो कि ज्यादा होना चाहिए मास परसेंट। तो क्या आपको मास परसेंट समझ में आ गया? अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ, इसके साथ आप रिलेट कर पा रहे हैं कि यहां पे क्या लिखे थे 12 ग्राम। 12 ग्राम क्या था? कार्बन का मास था, तो यहां लिखा हुआ मास ऑफ एलिमेंट, जिसका आपको मास परसेंट निकालना है। और नीचे क्या लिखा हुआ? मॉलिक्यूलर मास, मतलब जिस मॉलिक्यूल में निकालना है उसका मास लिखा हुआ है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में आपको कार्बन का परसेंटेज निकालना था, यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना था, मास परसेंटेज निकालना था। H2O में तो H2O का मास अपने लिखा है, और इंटू 100 क्यों किए हैं? परसेंटेज के लिए। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? तो मास परसेंटेज ये हो गया काम तमाम इसका। अब सुनिए, सिलेबस में आपका यही है, लेकिन अगर यहां पे थोड़ा सा बदल दिया जाए सिनेरियो, आपको बोल दिया जाए वॉल्यूम परसेंटेज बताओ जरा, अरे वॉल्यूम परसेंटेज बताओ जरा, ये बता दिया जाए, समझ में आ रहा है क्या सवाल पूछा जा रहा है आपसे? क्लियर है कि नहीं? तो जितना भी चीज आपको मास मास दिख रहा है वहां पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। क्लियर है? लेकिन आपको पता है कि 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो यहां पे आप चीजें बैठा पाएंगे, मॉलिक्यूलर, यहां पे मोलर वॉल्यूम लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे मोलर वॉल्यूम लिखना होगा, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट लिखना होगा, और वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं। ये जो आप ऑक्सीजन का 16 ग्राम याद कर रखे हैं, ये ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना होता है ये याद किए क्या? नहीं, ये क्वेश्चन में गिवन रहना चाहिए। तो हम आपसे बोल रहे हैं कि अगर मास परसेंट लिखा हुआ तो ये होगा, और अगर वॉल्यूम परसेंट लिख दे, अरे किसी भी चीज का परसेंट लिख दे, आप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, पूरा मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है नीचे लिखेंगे, और जिस मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट का वॉल्यूम पूछा जाएगा, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम पूछा जाएगा, उसको लिखेंगे ऊपर, इंटू 100 कर देंगे। तो कोई नया चीज नहीं है, आपको फील कराना था हमको। समझ में आ गया है कि किसी कंपाउंड के अंदर किसी एक एलिमेंट का कितना मास है, ये निकालने के लिए क्या हम यूज करते हैं? मास परसेंट यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम समझेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में, और इसको रिलेट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ। तो आप जो भी चीज आज जानते हैं, जैसे कि H2O क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है? वाटर का। अमोनिया NH3 क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये CH4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और कुछ मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वेरी गुड। जो भी चीजें आप जानें, जैसे CO2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके सर, तो लिख रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही पहले देख लीजिए। बट इट शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में जो भी मॉलिक्यूल है, जैसे कि वाटर कंपाउंड है मान लेते हैं, 1 गिलास वाटर है,
उसमें बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, और H2O मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है कि H2O में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ये फिक्स है। क्लियर है कि नहीं है? लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन में हमने ये बात पढ़ाया है आपको कि इस पानी को आप कहीं से भी लाएं या इस पानी को आप कैसे भी बनाए हैं, फॉर्मूला तो H2O ही होगा। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट यू नो, ऑलरेडी नो। गॉट इट? समझ में आया? मैंने एग्जैक्ट नंबर ऑफ कितने एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे किसी मॉलिक्यूल में, उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं? हम जानते हैं सर। सो व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? ध्यान से समझिएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला इसी से रिलेट करेंगे हम। बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। इट रिप्रेजेंट द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में एकदम सिंपल होल नंबर रेशियो में जो भी कंपाउंड्स प्रेजेंट है उसको लिखिए और आपको क्या मिल जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। सर नहीं समझ में आया, आपको हम समझाते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए। हम यहां पे आपको पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक लिख के देते हैं। एक कंपाउंड है, नाम है बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। इसका फॉर्मूला होता है बच्चा लोग C6H6। क्या फॉर्मूला होता है? C6H6। दिस इज बेंजीन, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। गॉट इट? समझ में आ रहा? बट अगर आपसे यहां पे इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन पूछ ले, इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, ये तो आपका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं? इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आपसे बेंजीन का पूछ लिया जाए तो इसको आप सबसे पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल होल नंबर रेशियो में। इस चीज को आप सिंपल ऐसे लिख सकते हैं CH, बस, क्योंकि दोनों में क्या है? 6 है, हटा दो। जो दोनों में सेम है उसको हटा दो। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक और एग्जांपल दिया जाए, जैसे एक होता है बाबू, याद आ रहा है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दैट इज H2O2। क्या फॉर्मूला है? H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और इसी का जब आप इंपेरिकल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे? ओनली HO, ओनली HO। अरे भाई साहब, दो कॉमन है, सब काट दीजिए, हटा दीजिए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो दिस इज जो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में रिलेशन कैसे निकालेंगे, फिर बहुत आसान है, बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पे जो कॉमन आ रहा है उसको काट देना है। क्लियर है कि नहीं है? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है ना? सिंपल होल नंबर रेशियो में अगर एटम्स लिखे हुए हैं। चलो, आपका मन में यह सवाल होगा, सर मीथेन का बताइए जरा। मान लीजिए मीथेन लिखा हुआ है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग? CH4। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? कुछ नहीं आ सकता, 1 आ सकता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ओनली CH4। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, इंपेरिकल फॉर्मूला भी वही है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला भी वही होगा। क्लियर है कि नहीं? अब ये जो कॉमन आने वाले हैं, जिसमें आएगा उसको काट दीजिएगा, उसको हटा दीजिएगा। जिसमें नहीं आएगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसका इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम ही होगा। गॉट इट? समझ में आ गया है? क्या इन दोनों को एक रिलेशन में बांध दिया जाए? चलिए, तो अब हम इस बात को समझते हैं, रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए? देखिए लिख रहे हैं, रिलेशन, चलो काटते हैं, रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप ही लोग बनाओगे, क्या होगा बताओ जरा। अरे ये कह सकते हैं हम कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा सर? n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अरे ये क्या है? अरे सिंपल होल नंबर है, जो आपने अभी कॉमन लेके निकाला था ना, C6H6 में से 6 निकाला था, H2O2 में से 2 निकाला था, वो ये नंबर है। यस और नो? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये n कैसे निकालेंगे इसके बारे में जरा बात किया जाए।
ये क्या होगा हमेशा? सिंपल होल नंबर होगा, होल नंबर होगा। सिंपल होल नंबर मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसा होगा। क्लियर है कि नहीं? जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको कैसे निकाला जाएगा। एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, ठीक है सर। एन कैसे निकाला जाएगा? मान लीजिए आपको मोलर मास दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? मोलर मास। क्या दिया रहेगा? मोलर मास। अरे व्हाट इज मोलर मास? ये सब याद करते चलना। एक मोल का मास क्या होता है? मोलर मास। आपको मोलर मास दिया रहेगा, डिवाइड बाय आपको क्या करना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पता हो जाए तो आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं, और n का वैल्यू अगर आप निकाल सकते हैं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में n का वैल्यू यहां बैठाइएगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? और ये हमेशा एक सिंपल होल नंबर ही आपको निकाल के देगा। डन? डना डन? एक एग्जाम्पल लिया जाए क्या? चलिए एग्जाम्पल लेके, तुम लोग का चेहरा देख के हमको समझ में आ रहा है, जो है फील नहीं हुआ। चलो समझते हैं। देखो बाबू, अभी उसी का एग्जांपल ले लेते हैं जो आपने C6H6 लिया ना, उसी को समझते हैं, फील करते हैं। मान के चलिए C6H6 का लेके चलते हैं। C6H6 ठीक है, तो 72 + 6 दैट इज 78। ठीक है, मोलर मास दिया हुआ है। मान लीजिए मोलर मास है, मोलर मास है आपका 78 ग्राम पर मोल। अरे मोलर मास पर मोल होता है आपको पता है, 1 ग्राम 1 मोल के लिए होता है। ठीक है, दिया हुआ है। और किसी कंपाउंड का, मान लीजिए एक कंपाउंड बना है, एक कंपाउंड बना है, किससे मिलकर के बना है? तो आपको बता दिया गया कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलकर बना है। ओके, समझ में आ रहा है? आपको बता दिया गया एक कंपाउंड है जो किससे मिलकर बना है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। उसका मोलर मास कितना है? 78 ग्राम पर मोल है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और साथ में इंपेरिकल फॉर्मूला मास बता रहा है आपको। इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपको बता रहा है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है? तो आपको बता रहा है 13 ग्राम है। कितना है? 13 ग्राम। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? ये दिया हुआ है सवाल में यार, आप कुछ नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो अब आप n का वैल्यू निकालोगे जरा। वाई n का वैल्यू निकाल लोगे ना, तो अगर n का वैल्यू निकाल लोगे तो इंपेरिकल फॉर्मूला बैठा करके आप क्या निकाल सकते हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्लियर है कि नहीं? कैसे सर n का वैल्यू निकालेंगे हम? सर बोल रहे हैं मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास दिया हुआ है 78 डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 13, कितना आएगा? 6 से पूरी कट जाएगा, तो ये n का वैल्यू कितना आया? 6। अब सुनो ध्यान से, अब यहां लिखने जा रहे हैं हम ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है? n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है बाबू रे? n का वैल्यू कितना आया है तेरा? 6 आया है। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर बना है, तो क्या लिखेंगे? C एंड H। अब इसको लिख सकते हो, C भी 6 है और H भी 6 है, तो क्या निकल के आया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। इस टाइप का सवाल इसमें देगा। गॉट इट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? रिवर्स भी कर सकता है, उल्टा भी कर सकता है। हो सकता है आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता देगा तो मोलर मास तो आप खुद ही निकाल लोगे, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास दे दिया जाए और आपको बोलेगा इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ। समझ में आ रहा? उस केस में भी आपको n निकालना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में n से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको क्या मिल जाएगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बेसिक सवाल जो है इसमें पूछे जाते हैं, बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए अब जो है वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे, इस लेक्चर को और लंबा नहीं करेंगे। इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने सबसे पहले इस वीडियो में क्या पढ़ा था? इस वीडियो में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, एक बार चेक कीजिए आप लोग। मोल कंसेप्ट तो नहीं पढ़ा, वो तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। आज हमने क्या पढ़ा? परसेंटेज।
कॉम्पोजिशन, जिसमें हमने मास परसेंट निकालने समझा। दूसरा बात हमने वॉल्यूम परसेंट तो उसी के हिसाब से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बात हमने समझा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये दिमाग में घुस गया ना, सिंपल होल नंबर रेशियो में अगर रहेगा। और मॉलिक्यूलर मास जो बचपन से याद करते आ रहे हैं, दोनों में रिलेशन, ये एक एन का बीच का कहानी है और कुछ नहीं। एन कैसे निकालेंगे, मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।